आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और वचन उपवास प्रार्थना में आप सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपसे बातें करने का मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं सुबह नीति वचन 22वां अध्याय में पढ़ रहा था। नीति वचन में कुछ इस तरीके से मैं पढ़ता हूं, जैसे महीने में 30-31 दिन जो होते हैं, ऐसे ही नीति वचन जो है वो भी 31 वचन है। तो उसको आज 22वें नीति वचन को मैं पढ़ रहा था। आज 22 तारीख थी, तो 22वें नीति वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक छठी आयत इस प्रकार से लिखी हुई थी। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये वचन जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पर मैंने एक फुल स्टॉप लगाया कि मतलब सुलेमान ने ये यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पे कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। मतलब उस लड़के को ऐसी कौन सी शिक्षा दे, कौन से ऐसे मार्ग की शिक्षा दें उसे कि वो बुढ़ापे में भी उससे हटने ना पाए। तो जब इस वचन की मैं स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे इस वचन के बारे में, पवित्र आत्मा ने मेरे को समझाया। थोड़ी एक डीप स्टडी मैंने इस वचन पर करी, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर एक बच्चे को ना एक अभ्यास की ज़रूरत होती है, एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो फौज के लिए जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए ट्रेनिंग में जाते हैं, तो फौज में उन्हें क्या होता है, एक अभ्यास, उन्हें दिन प्रतिदिन उन्हें एक अभ्यास कराया जाता है, उनको एक ट्रेनिंग कराई जाती है। इसी प्रकार से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी एक ट्रेनिंग, एक अभ्यास की ज़रूरत होती है, जिससे वो बच्चा जैसे बढ़ता जाता है धीरे धीरे, तो वो उस ज्ञान को उसके जीवन में हमेशा बना रहेगा, उसके अंदर हमेशा वो चीज़ें बनी रहती है। जब उसको अभ्यास, वो ट्रेनिंग हम उसको देते हैं, वो शिक्षा जब हम उसको देंगे पवित्र शास्त्र की, तो वो शिक्षा उसके जीवन में वो बनी रहेंगी। पर माता पिता का काम केवल उसे बड़ा कर देना नहीं होता है। जैसे संसार में कई माता पिता हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे बड़े हो गए हैं या उनको कौन सी शिक्षा उन्हें मिल रही है। आज मसीह में भी ना कई मसीह लोग भी ऐसे ही हो गए हैं, उन्हें भी अपने बच्चों से कोई फिक्र नहीं है, कोई उन्हें चिंता नहीं है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को एक सही मार्ग की, एक पवित्र शास्त्र की एक सही शिक्षा उनको किस तरीके से हम दें। हम आज उन यहूदी जो लोग थे पुराने टाइम में, जो पवित्र शास्त्र से जब हम पढ़ते हैं, उन इजरायली, उन यहूदी लोगों से, उन यहूदी रब्बियों से हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को वो शिक्षाएं दी और अपने बच्चों को एक उचित शिक्षा वो किस तरीके से दिया करते थे। इस प्रकार है कि बच्चों को पहले एक अभ्यास, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर आत्मा के वो फल, माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों के अंदर ना एक आत्मा के 9 फल चाहते हैं। उनकी एक चाह होती है उनकी माता पिता की कि हमारे बच्चों के अंदर आत्मा के वो 9 फल आए। पर ये संभव तभी होता है जब हम बच्चों को एक सही तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं, रोज उसको पवित्र शास्त्र का अभ्यास कराते हैं, रोज उसको पवित्र शास्त्र के बारे में बताते हैं, उन वचनों से उसको सिखाते समझाते हैं, तभी ये संभव हो पाता है। जब उनसे सही तरीके से ट्रेनिंग देंगे, सही तरीके से उस बच्चे को जब हम संभालेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, तभी आत्मा के 9 फल उस बच्चे के अंदर आ पाते हैं। गलातियों 5:22-23 के अनुसार। अब पहला पॉइंट जब हम पढ़ते हैं कि आपका बच्चा किस रास्ते पर चल रहा है, अब पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि आपका बच्चा किस रास्ते पर चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, माता पिता को अपने बच्चों पर ना एक आंखें उनकी लगी होनी बहुत ज़रूरी है कि उनका बच्चा किस रास्ते पर चल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या वो कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। पूरी डिटेल से ना एक माता पिता को ना अपने बच्चों की एक निगरानी करनी चाहिए, एक सर्विलेंस की तरह से कैमरा
देखता रहता है ना उस व्यक्ति को, ये क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, उसी तरीके से ना माता पिता को भी ना अपने बच्चों की एक निगरानी करनी चाहिए। उनकी जो आंखें उन बच्चों पर लगी रहनी चाहिए। उनकी उनको उनके बारे में सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। बहुत से माता पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, और लास्ट में क्या होता है, उनको पछताना पड़ता है। जब बच्चा हाथ से निकल जाता है तो क्या होता है, फिर वो पछताते हैं कि ये कैसे हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो निकल कर आता है, दूसरे पॉइंट से जो हम सीखते हैं कि कम से कम इंद्रियां जो एक दूसरे की पूरक हैं। अब जो इंद्रियां हैं वो इंग्लिश में उसको इस प्रकार से बताया गया है कि सेंसेस। सेंसेस और सेंसेस का मतलब जब हम थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा उसके हिंदी शब्द निकल के आते हैं कि समझ, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ये शब्द निकल कर आते हैं। और हिब्रू लैंग्वेज में सेंसेस का मतलब लाहूश के नाम से बताया गया है, और लाहूश का जो इंग्लिश वर्ड है वॉरी यानी कि चिंता। जब हिब्रू भाषा में सेंसेस का शब्द का अर्थ बताता है लाहूश, और जिसका मतलब चिंता यानी कि वॉरी, एनेक्सियस, चिंतित दर्शाया गया है। ये शब्द हमें बताते हैं कि आप अपने बच्चों की ताकत और कमजोरियों को समझने की कोशिश करें और इसी तरीके से पालन पोषण करने की बात करता है। मतलब किस तरीके से हम अपने बच्चों को समझ सकते हैं, उनकी अपने बच्चों की उन कमजोरियों को, उन परेशानियों को जो उनके अंदर जूझ रही है, उनको भी समझने की हमें कोशिश करना बहुत जरूरी है। अब नीति वचन की पुस्तक अक्सर इस विचार पर इस विचार यानी कि इस आइडिया को प्रस्तुत करती है। 22 के 5 में जब हम पढ़ते हैं कि इसी के 6 के ऊपर जो 22 का 5 है, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है उनसे दूर रहता है। वह उनसे दूर रहता है। जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वो इनसे क्या रहता है, इन सब बातों से, इन बुराइयों से, इस पाप से क्या रहता है, वो व्यक्ति दूर रहता है। पर जो टेढ़ा मनुष्य होता है उसके जीवन में एक मूर्खता, स्टूपिडिटी, फुल्लीनेस और एक विनाश, डिस्ट्रैक्शन उसके जीवन में क्या बना रहता है। पर जो इन सब बातों से दूर रहता है, इन पापों से, इन गलत कामों से, तो उसके जीवन में क्या रहती है, एक बुद्धि, विजडम, एक जीवन, एक इंटरनल लाइफ उसके जीवन में हमेशा रहती है, बनी रहती है। तो टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे फंदे रहते हैं, हमेशा उसके जीवन में मतलब एक मूर्खता बनी रहेगी, डिस्ट्रक्शन, विनाश उसके जीवन में बना रहेगा। कभी भी मतलब उस व्यक्ति की, उस जवान व्यक्ति कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी उसके जीवन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है, यानी कि जिसको परमेश्वर का भय है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो इन सब बातों से क्या रहेगा, इन सब बुराइयों से क्या रहेगा, वो दूर रहेगा। इस तरीके से भी हम अपने बच्चों को एक शिक्षा दे सकते हैं कि किस तरीके से मतलब एक व्यक्ति अगर पाप करता है तो उसके जीवन में किस तरीके से दंड आता है, और एक व्यक्ति अगर किस तरीके से परमेश्वर का भय मानता है तो उसके जीवन में किस तरीके से वो आशीषें आती है, वो इंटरनल लाइफ उसको प्राप्त होती है। इस तरीके से भी हम अपने बच्चों को पवित्र शास्त्र के ज्ञान के बारे में बता सकते हैं। तीसरे पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे को किस रास्ते पर चलना चाहिए। हर एक बच्चे में एक स्पेशल एंड पिक्यूलियर पावर होती है, मतलब एक अनोखी शक्ति होती है हर एक बच्चे के अंदर। इसलिए जब आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तब आप अपने बच्चों के अंदर उन खूबियों को ढूंढें, उनके अंदर क्या खूबी है। हर एक बच्चे के अंदर ना एक खूबी होती है, तो आप अपने उन बच्चों के अंदर ना उन खूबियों को ढूंढें, उस पिक्यूलियर पावर को ढूंढें, उस शक्ति को ढूंढें कि उसके अंदर क्या है, ऐसी क्या बात है उसके अंदर, वो क्या चाहता है, मतलब उस चीज़ को ढूंढें। जब आप उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं तो उन चीज़ों पर आप काम करना स्टार्ट करें और उन्हें उस चीज़ पर जो बच्चे के अंदर है विकासित करें। आप उसको सिखाएं, उसको विकासित करें, समझाएं। इससे व्यक्तिगत कार्य की आवश्यकता का पता चलता है। और मैं आपको बता दूं कि दो बच्चे जो होते हैं ना वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, हर बच्चा अलग होता है। दोनों बच्चे एक जैसे ही समझ नहीं रखते हैं, एक जैसे ही चाल चलन नहीं रखते हैं। हर बच्चे में अलग अलग खूबियाँ होती हैं।
तो ऐसे ही आप अपने बच्चों के अंदर जो खूबियाँ है उसको ढूंढने की कोशिश करें कि उसके अंदर क्या खूबी है और उसको विकासित करने की पूरी कोशिश करें। और चौथे पॉइंट से जो हम सीखते हैं वो हमें इस प्रकार से हमें सीखने को मिलता है। चौथा पॉइंट सबसे मजबूती, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसको मैंने रखा है चौथे पे, कि हमें अपने बच्चों को सबसे पहले जब वो पैदा होता है ना तो उसको एक डेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर को समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। अपने पासवानों के पास जाकर अपने बच्चे को परमेश्वर के भवन में वहाँ पे समर्पित करना बहुत ज़रूरी है जब वो पैदा होता है। भले ही आपका बच्चा जब पैदा हुआ आपने अगर समर्पित नहीं करवाया, 4 या 5 साल का है या 6 या 7 साल का है, तब भी आप अपने बच्चे को परमेश्वर के दास के द्वारा, जो आपके पास्टर होंगे उनके द्वारा, आप उनसे बात कर कर समर्पित करा सकते हैं। ऐसी कई शिक्षा ऐसी पवित्र शास्त्र में लिखी नहीं गई है कि जब बच्चा पैदा होता है तभी हम बच्चे को समर्पित कराएं। पर जब आप जानते हैं कि समर्पित क्या है, तो आप जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है या जो बच्चे पैदा होते हैं उनको समर्पित कराना बहुत ज़रूरी होता है। कलेशिया में सबके सामने समर्पित कराना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप समर्पित कराते हैं तो आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दें कि उसका करियर क्या बनेगा, बड़ा होकर वो क्या करेगा, क्या बनेगा, वे क्या करेगा बड़ा होकर। अपनी जितनी भी चिंता है ना, सब आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस उसके 22वां अध्याय में कि अब्राहम ने कैसे इसहाक को परमेश्वर के लिए बलि होने तक के लिए दे दिया, मतलब बिल्कुल ही अब्राहम ने एक समर्पण के साथ इसहाक को परमेश्वर के लिए बलि होने के लिए दे दिया। सच में उसी प्रकार ना हम भी मतलब ऐसे ही करें। परमेश्वर हमसे बलि के रूप में नहीं चाहता, मतलब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जो बच्चे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उनको एक समर्पण कर दें परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आप ही हमारे बच्चे का करियर, आप ही सब कुछ संभालें, आप ही सब कार्य आप ही करें और उसे परमेश्वर के बच्चों की तरह पालो। उन जो बच्चे जो आपके होते हैं उन्हें क्या करें, परमेश्वर के उन बच्चों की तरह पालो, उन्हें सिखाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें अनुशासित करो जिसे उसने तुम्हारी देखभाल के लिए सौंपा है। उन बच्चों को सिखाओ, समझाओ, उन्हें बताओ, क्योंकि वो जो बच्चे परमेश्वर ने हमें दिए ना, वो बच्चे हमारे नहीं, वो परमेश्वर के हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? और यही सच है, जो परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं वो परमेश्वर के ही हैं। परमेश्वर ने हमें देखभाल करने के लिए हमें दे रखे हैं ताकि हम उनकी देखभाल करें, उनको उन बच्चों को शिक्षा दें, पवित्र शास्त्र की शिक्षा दें। और जब आप ऐसा करोगे ना, एक समर्पण करोगे इसमें, उसके करियर की बिल्कुल भी आप चिंता मत करना, उसके वो क्या करेगा बड़ा होकर, वो क्या बनेगा, वो पास्टर बनेगा, वो क्या करेगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है कि वो क्या बनेगा, क्या करेगा। और जब हम इसी के 6ठे अध्याय के जब हम थोड़ा नीचे पढ़ते हैं कि वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अब ये सुलेमान ने काफ़ी एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि जब आप उसको इस तरीके की शिक्षा देंगे तो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और सच में एक ये मेन पॉइंट है कि बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये बहुत बड़ी बात सुलेमान ने वहाँ पर कही है। जब आप एक बच्चे को एक उचित तरीके से शिक्षा देते हैं, देखभाल करते हैं, जब एक सही शिक्षा बचपन से जब वो पैदा होता है, एक पवित्र शास्त्र के अनुसार एक सही शिक्षा जब उस बच्चे को मिलती है ना, तो मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जैसे 15-16 साल या 18 की जो एज होती है गवर्नमेंट के थ्रू, आई थिंक 18 की जो एज है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता क्या होते हैं, चिंतित होना स्टार्ट हो जाता है कि मेरा बच्चा मतलब बिगड़ गया है, मेरा बच्चा कैसे वापस आएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो कार्य स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे फिर पवित्र आत्मा का कार्य स्टार्ट होता है आपके बच्चे के लिए। तो आप वहाँ पर भी चिंतित ना होएं, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य में जो बोया अपने बच्चे के जीवन में, जो पवित्र शास्त्र का वचन जो आपने अपने बच्चे के जीवन में जब वो पैदा हुआ था तब से आप बोते हुए आ रहे हैं। परमेश्वर सब देखता है, परमेश्वर सब देख रहा है। आपने जो डेडिकेशन परमेश्वर के प्रति अपने बच्चे का करवाया,
परमेश्वर ने वो देखा है, परमेश्वर के सामने सब कार्य हुए हैं। तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि मेरा बच्चा मतलब वापस कैसे आएगा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए वो भटक सकता है, थोड़े टाइम के लिए मतलब वो परमेश्वर से अलग हो सकता है, पर वो वापस आ जाएगा, 100% वो वापस आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का हर एक वादा सच्चा है। परमेश्वर सच में, हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, और हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा मूर्तियों का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जैसे ही मतलब हाँ, थोड़े टाइम के लिए वो भटक सकता है बच्चा, पर बच्चा आपका वापस आ जाएगा, 100% वापस आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया ना, वो बड़े बड़े कार्य करता है। हालेलुया। कई अन्य धर्म या कहानियाँ ये बताती हैं कि युवाओं को, उन जवान लोगों को पाप चुनने की स्वतंत्रता होती है या होनी चाहिए। कई धर्म में ऐसा बताया गया है कि पाप कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जब मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था, तो वहाँ पे कई सारे लोग इस प्रकार से वहाँ पर बता रहे थे कि मतलब गाली गलौज करना, ये जो गाली लोग देते हैं, ये मतलब सही होता है, इससे हमारे हृदय को शांति मिलती है। मतलब हमें इससे एक शांति से हमें मिलती है गाली देने से। तो मतलब मैं सोच रहा था कि मतलब गाली देने से अगर शांति मिलती है तो हम पवित्र शास्त्र क्यों पढ़ें। पर पवित्र शास्त्र इन सब धकियानुसी बातों के विरोध में, इन सब पापों के विरोध में, इन सब बातों के विरोध में पवित्र शास्त्र खड़ा होता है। इन सब, हमारा जो पवित्र शास्त्र है बाइबल, इसके विरोध में, इन सब बातों के विरोध में है। आज भले ही लोग यीशु को नहीं मानते हैं, क्यों इतना भेदभाव मसीह लोगों में करा जाता है, क्यों इतना मतलब संसार के लोग मसीह से चिढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो बाइबल है वो सत्य को बताती है, और सत्य जो है ना वो हर किसी को हजम नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा जो पवित्र शास्त्र है वो उस एग्जैक्ट पॉइंट पे वो सत्य को बताती है, और साफ कहती है कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हें मृत्यु को चखना पड़ेगा। सिंपल है, दैट इज सिंपल। अगर तुम पाप करोगे तो अब तुम्हें मृत्यु को चखना पड़ेगा, बिल्कुल। जब हम ये एजिकेल उसके 18 के 20 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से एक वचन लिखा हुआ है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। हमें यहाँ क्या लिखा है कि जो व्यक्ति पाप करेगा ना वो ही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना तो जो पुत्र है वो पिता के उस अधर्म का, उस पाप का भार नहीं उठा सकता, ना वो जो पुत्र है ना वो उस पिता के पाप का भार नहीं उठा सकता, और ना पिता पुत्र के पापों का भार उठा सकता है। अगर हम धर्मी होकर, धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। अगर हम धर्मी हैं तो फल हमें ही मिलेगा, ठीक है, हमें ही वो फल मिलेगा। अगर हम दुष्ट हैं तो हमें ही वो मृत्यु मिलेगी। यहाँ पे एजिकेल में साफ तौर पर इस वचन को साफ तरीके से बताया गया है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठा सकता है, ना पिता पुत्र के अधर्म का भार उठा सकता है। अगर हम धर्मी रहेंगे तो हमें फल मिलेगा, अगर हम धर्मी नहीं रहेंगे, दुष्टता के काम करेंगे, पाप करेंगे, तो हमें वो दुष्टता के अनुसार वो दुष्टता का फल मिलेगा, हमें वो मृत्यु मिलेगी। अब नीति वचन की जो किताब है ना, युवाओं को संबोधित है, एड्रेसिस्ट है, ये काफ़ी मतलब अच्छी बुक है ये युवाओं के लिए, जवान लोगों के लिए सबसे अच्छी बुक है, क्योंकि पूरी पवित्र शास्त्र का एक निचोड़ है नीति वचन। तो जवान लोगों को ये पुस्तक मतलब पढ़नी चाहिए, इससे मतलब काफ़ी उनको ज्ञान मिलेगा। और नीति वचन 1:4 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 1:4 में वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मतलब जवान को ज्ञान और विवेक मिले। जवान व्यक्ति को क्या मिले? ज्ञान की बातें और विवेक मिले, समझ बुद्धि ज्ञान मिले। वो कहाँ से मिलता है? वो हमें पवित्र शास्त्र पढ़ने से ही मिलता है। जब तक हम बाइबल उठा कर नहीं पढ़ेंगे हमारे समझ में नहीं आएगा। अगर हम बाइबल उठाकर नहीं पढ़ेंगे सच में शैतान हमें बहकाएगा। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे शैतान हमें बहकाएगा। हमें डेली पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, डेली प्रार्थना करना है। जब हम एक
डिसिप्लिन लाइफ बनाते हैं ना, तो परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। एक डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत जरूरी है। और जब हम नीति वचन 19 के 27 में पढ़ते हैं कि सुलेमान ने स्वयं शिक्षा सुनना बंद कर दिया और ज्ञान से भटक गया। नीति वचन 19 के 27 में इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं कि हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है, यहाँ सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अगर सच में अगर कोई व्यक्ति भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। पर यहाँ पर सुलेमान ने स्वयं ही मतलब शिक्षा का सुनना छोड़ दिया, वो खुद ही वहां पर भटक गया। तो उसको क्या हुआ? उसको वहां पर मृत्यु झेलनी पड़ी। पर मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया कि अगर शिक्षा का सुनना आपने छोड़ दिया या अगर तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। सच में उस व्यक्ति को मृत्यु ही मिलेगी। अगर आप शिक्षा का सुनना छोड़ देंगे फिर आप कहाँ जाएंगे? अगर आप मसीह में होकर अगर आप मसीहत को छोड़ देते हैं फिर आप कहाँ जाएंगे? ये एक सोचने और समझने की बात है। मैं प्रार्थना करता हूँ सच में इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और किस तरीके से हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, किस तरीके से हमें चर्च में अपने बच्चों को डेडिकेट एक समर्पित कराना चाहिए अपने पासवानों के द्वारा, और किस तरीके से मतलब हमें अपने बच्चों को एक उचित शिक्षा रोज प्रतिदिन की, जैसे उन फौजियों को ट्रेनिंग जो मिलती है प्रतिदिन, वैसे ही हमें अपने बच्चों को जब पैदा होते हैं या 4 या 5 साल के हैं या 10 या 9 साल के हैं तो उन्हें एक उचित शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने उन बच्चों पर वो आंखें लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों की निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा आपको समझ में आया होगा। आइए हम एक छोटी दुआ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के वचन से प्रभु आपने हमें सिखाया समझाया प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना प्रभु। उनके बच्चों में प्रभु जो भी कमी घटियाँ होंगी प्रभु जी, जो शैतान उनके जीवन में उनके बच्चों के जीवन में लाया होगा प्रभु, हर एक कमी घटियों को प्रभु निकाल फेंकना प्रभु। किस तरीके से प्रभु सुलेमान ने हमें बताया कि प्रभु जी कि हमें अपने बच्चों को एक उचित शिक्षा देना जरूरी है, और जब हम वो शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं तो बुढ़ापे में भी वो शिक्षा उनके जीवन से हटने ना पाए। और सच में प्रभु जी जब इस तरीके से हम शिक्षा देते हैं प्रभु जी, जब एक समर्पित जीवन करते हैं प्रभु ने बच्चों को समर्पण करते हैं चर्च में पासवानों के द्वारा परमेश्वर के आगे, तो सच में प्रभु जी एक अलग ही अनुभव प्रभु जी हमारे को देखने को हमारे बच्चों में मिलता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही प्रभु जी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी के बच्चों को प्रभु जी तू संभाल प्रभु जी, और वो भटकने ना पाए प्रभु जी। तो कार्य कर पवित्र आत्मा, वहाँ पे तो अपना कार्य कर प्रभु जी। बच्चे सभी वचन उपवास प्रार्थना में आगे बढ़े प्रभु जी, और बड़े बड़े कार्य प्रभु जी तेरे लिए करने वाले हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा आदर सम्मान आपको देते हैं। अपने उद्धारकर्ता खुदान यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। अगर आपको ये वीडियो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।